नमस्कार। अर्पणा हॉस्पिटल में आपका स्वागत तथा अभिनंदन। मैं डॉक्टर राहुल खन्ना, चिकित्सक, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, अर्पणा हॉस्पिटल, मधुबन, करनाल की तरफ से आज आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूं, जिसका नाम है स्ट्रोक। स्ट्रोक वर्ल्ड की सबसे कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। बहुत से लोग विश्व भर में स्ट्रोक से अफेक्ट होते हैं हर साल, और हमारे देश में भी। जितना ज्यादा उम्र बढ़ती जाती है उतना ही स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ता जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल में दिक्कत के मरीज दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही स्ट्रोक के मरीज भी दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, और ये सब दिक्कतों के कारण ही स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है, पूरे विश्व भर में भी और हमारे कंट्री में भी। एक आम आदमी के लिए स्ट्रोक को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेडिकली और टेक्निकली अगर स्ट्रोक को समझें तो स्ट्रोक ब्रेन के अंदर खून के बहाव में रुकावट के कारण होता है, जिसके कारण ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाती है और उनका जो फंक्शन होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को अधरंग या लकवा जैसे लक्षण आ सकते हैं। अगर हम एक आम आदमी को पहचानना हो कि स्ट्रोक कैसे होता है, तो वो एक शब्दावली से उस चीज को याद रख सकता है। इसे हम याद रख सकते हैं एक वर्ड से, जिसको बी फास्ट। इसमें 6 अल्फाबेट अलग अलग लक्षण को दर्शाते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। बी मतलब होता है बैलेंस, मरीज का अपने शरीर पे बैलेंस ना मेंटेन कर पाना। ई से होता है आई, मतलब आंख के अंदर देखने में दिक्कत आना या पूरी विजन चले जाना। फास्ट मतलब फेशियल डेविएशन, मतलब मुंह का या मुंह के एंगल का टेढ़ा हो जाना। ए मतलब आर्म वीकनेस या लेग वीकनेस, मतलब बाजू या टांग में सुनपन आना या उसमें पावर चले जाना। एस मतलब स्पीच से हम कहेंगे मरीज को तुतलाहट आना या फिर उसकी आवाज चले जाना। और अंत में आता है टी से होता है टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम सभी इंटरनेशनल गाइडलाइंस को पढ़ें तो उसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है, जो कि है 4.5 घंटे। अगर मरीज को इन 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल लाया जाता है स्ट्रोक के लक्षण होने के बाद, तो उस मरीज को उन स्ट्रोक के लक्षणों का प्रभाव कम किया जा सकता है एक दवाई के द्वारा, जो कि हम आज अर्पणा हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। सो अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी नियर एंड डियर वंस को इन लक्षणों के साथ देखें, तो उनको तुरंत अर्पणा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाएं। हम करनाल के सबसे पहले स्ट्रोक रेडी सेंटर हैं, जो कि आपके मरीज को स्ट्रोक के लिए वो दवाई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब दिमाग में नस का फट जाना, और इस्कीमिक स्ट्रोक मतलब किसी थक्के से खून का बहाव ब्रेन में जाने से रुक जाना। इन सब के कॉमन कारणों में सबसे ऊपर आता है बढ़ा हुआ बीपी, दूसरा आता है ट्रॉमा मतलब चोट, और तीसरा आता है ब्रेन के अंदर जो होती हैं उनका फूल जाना। हम स्ट्रोक के पेशेंट लगातार देख रहे हैं और इन स्ट्रोक के पेशेंट्स को टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। अगर वो स्ट्रोक का पेशेंट अस्पताल टाइम से पहुंच जाए और तब उन ब्रेन सेल्स की डेथ को बचाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हर मिनट 1.9 मिलियन मतलब 19 करोड़ ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं उस स्ट्रोक के पेशेंट में जिसको अटेंड नहीं किया जाता। मैंने जैसे पहले भी कहा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइम से मरीज को लाने में उसके ब्रेन के सेल्स के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम कम कर सकते हैं। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम अर्पणा हॉस्पिटल में करनाल का फर्स्ट स्ट्रोक रेडी सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहित गोयल, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल साकेत में, नई दिल्ली, तथा फॉर्मरली पहले एडिशनल प्रोफेसर रहे हैं आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में भी, उनकी गाइडेंस के अंतर्गत हम लोग ये स्ट्रोक रेडी सेंटर चलाने जा रहे हैं।